ट्रैवलैक्सी आज आपको लेकर आया है हिमाचल की गोद में बसे एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ जिसे चामुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर की यात्रा पे, जानेंगे इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या साधन हम लोग को वहां तक मिलने वाला है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस यात्रा पे हम लोगों का कितना खर्च होने वाला है। तो जुड़े रहिए ट्रैवलैक्सी के साथ। हमारी यात्रा शुरू होती है कानपुर के प्रमुख रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से, जहां से हम लोगों की ट्रेन थी पठानकोट रेलवे स्टेशन के लिए। अगर आपका इसके अलावा किसी और शहर से हैं तो आपको दिल्ली तक पहुंचना होगा। दिल्ली से आप आम अंदौरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं, या फिर आपके शहर से अगर डायरेक्टली हिमाचल के लिए कोई ट्रेन हो आम अंदौरा तक तो आप वैसे भी जा सकते हैं, या फिर आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं अल्टरनेटिव रूट के तौर पर। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको आम अंदौरा और हिमाचल तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। तो यदि आपके शहर से कोई भी गाड़ी हिमाचल तक के लिए नहीं है तो आपको पहले दिल्ली आना होगा। दिल्ली से फिर आप आगे की जर्नी वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने जो ट्रेन बोर्ड की वो कानपुर रेलवे स्टेशन से पठानकोट तक की थी, और इसके आगे की जो जर्नी थी हम लोग को बस से पूरी करनी थी कांगड़ा तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने ट्रेन बोर्ड कर ली है। 1.5 घंटा लेट आने के बाद ये सुबह करीब 8 बजे के आसपास का इसका डेस्टिनेशन टाइम पठानकोट का दिखा रहा है। इस वक्त 2 बज रहे हैं करीब, और हम लोग अभी पहुंच गए हैं हापुड़ स्टेशन पे। अगर गाड़ी कभी यहाँ रुके और आपको समय मिले तो यहाँ की कॉफ़ी फेमस है, कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। यहाँ की कॉफ़ी का अपना ही स्वाद है। अगर आप किसी भी लॉन्ग रूट में जा रहे हैं जर्नी के लिए तो कोशिश करिए आप रात की ट्रेन पकड़िए। रात की ट्रेन में आपको प्रॉपरली रेस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जब सुबह उठेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे। वहां से आपको आगे की जर्नी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अभी फ़िलहाल सुबह हो चुकी है और हम लोग की जो ट्रेन है वो पठानकोट कैंट कुछ ही समय में पहुंचने वाली है, और आपका करीब 8:30 के आसपास ये आपका पठानकोट कैंट पे ये लग जाएगी। और वहाँ से हम लोग को आगे की जर्नी कांगड़ा तक के लिए बस से लेनी होगी। यदि आप चामुंडा देवी मंदिर दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पठानकोट या चंडीगढ़ पहुंचना होगा। यहां से आपको कांगड़ा के लिए बस लेनी होगी। यदि आप हिमाचल में किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको आम अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। आम अंदौरा तक कम ही ट्रेन जाती हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली आना होगा, या फिर आप अपने शहर से ट्रेन का शेड्यूल चेक कर लें। अगर वहाँ तक कोई ट्रेन जाती है तो आप उसे भी ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से आगे की जर्नी बस से पूरी करने का तय किया, और जो कि होने वाली थी कांगड़ा तक। आपको सबसे पहले बस के जरिए कांगड़ा तक पहुँचना होगा, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के आपको चामुंडा देवी मंदिर तक जाना होगा, जिसकी दूरी वहाँ से करीबन 30 किलोमीटर की होने वाली थी। अभी फ़िलहाल हम लोग को कांगड़ा बस स्टैंड तक पहुँचना है। रास्ते में जाते वक्त आपको बर्फ़ से लगे हुए पहाड़ और खूबसूरत सीनरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको बहुत ही शांति का अनुभव कराएगी। साथ ही साथ जो मंदिर है वो पहाड़ों के बीच में बसा होने के कारण यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो समय लेकर आइए ताकि आप यहाँ पे प्रॉपरली रुक सकें और दर्शन कर सकें। जो बस हम लोगों ने पठानकोट से कांगड़ा के लिए ली थी उसका किराया करीब 205 रुपये था। उसके बाद हम लोगों ने होटल में स्टे करने के बाद तुरंत ही चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकल लिए, और जो बस वहाँ से हम लोगों ने पकड़ी उसका पर पर्सन का किराया 60 रुपये होने वाला था।
यदि आपको पहाड़ों में बस से ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है तो अपने साथ पहले से ही दवाइयाँ साथ में रखें, और अगर इस तरह का इशू कोई भी आता है या बहुत ही मेजर इशू आपको क्रिएट होता है तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। पहाड़ों में बसे होने के कारण यहाँ का मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है और ठंड हमेशा ही रहती है, तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लाना ना भूलें। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर तक पहुँच चुके हैं और हम लोग को आगे मेन गेट से अंदर उतर के मंदिर तक जाना होगा। ये सामने आपका मंदिर का मेन गेट है और यहाँ से करीब आपको 200 मीटर चलकर नीचे जाना होगा मंदिर के लिए। मंदिर खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी दूरी पे बसा हुआ है, तो यहाँ पर जब भी आइए तो थोड़ा सा समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंस का इशू आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही लिमिटेड कन्वेंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोशिश करें अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी आ जाइए, क्योंकि शाम को आखिरी बस यहाँ पे 7 बजे के आसपास मिलती है, या फिर आप चाहें तो अपने कन्वेंस से आना चाहें तो आ सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं चामुंडा माता मंदिर पे। हम लोग ने बस पकड़ी थी कांगड़ा से और करीब 45 मिनट लगा हम लोग को यहाँ पहुँचने में। और ये देखिए सामने का व्यू। ये मंदिर का गेट है। मंदिर नदी के किनारे बसा होने के कारण यहाँ पर आपको नदी की आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई देगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हल्की सी ठंड का एहसास भी होगा। यदि आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े ले जाना ना भूलें, क्योंकि अच्छी खासी ठंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये आपका मेन गेट मंदिर का आ गया है। अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आसपास आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे। कोशिश करिए कि आप कांगड़ा वापस लौट जाए, वहाँ पे आपको मार्केट और अन्य ज़रूरी सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मंदिर के अलावा और कुछ यहाँ पर आपको आसपास नहीं देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से मेन मंदिर आपको करीब 200-300 मीटर के आसपास मिलेगा, और उससे पहले हम लोग को आगे प्रसाद लेना होगा। प्रसाद यहाँ पे आप अपने सुविधा अनुसार जो भी चाहें वो ले सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माता चामुंडा का नया मंदिर है। पुराना मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ों पर स्थित है, जहाँ पर जा पाना काफ़ी मुश्किल था। इस कारण राजा ने और यहाँ के पुजारियों ने मिलकर माता से आग्रह किया कि आप किसी ऐसे स्थान पर निवास करिए जहाँ से आपके दर्शन करने में परेशानी ना हो। अतः उसके बाद माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और इस जगह पर खुदाई करने को बोला, जहाँ से उनकी एक स्वयंभू प्रतिमा प्राप्त हुई। फिर इसी जगह पर राजा ने उनका एक भव्य मंदिर बनवाया। इसी के बाद से यहाँ पर चामुंडा देवी के नाम से माता विख्यात हुई। अगर आप चाहें तो माता के पुराने मंदिर तक भी जा सकते हैं, जिसे आदि हिमानी चामुंडा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए और वहाँ तक दुर्गम रास्ता होने के कारण आपको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और इसी से हम लोग को आगे मंदिर में माता के दर्शन के लिए जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर में माता के दर्शन के लिए चलते हैं। इस मंदिर के पीछे की मान्यता ये भी है कि इसी जगह पर शुंभ निशुंभ द्वारा भेजे गए राक्षस चंडमुंड का माता ने संहार किया था, और फिर माता इसी कारणवश चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुई। मंदिर अंदर से काफ़ी खूबसूरत और भव्य बना है, और इसी सीढ़ियों से होते हुए हम लोग को आगे मंदिर में नीचे जाना होगा और वहाँ पे जाके आगे मंदिर में माता के दर्शन करने होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर में चलते हैं और आगे माता के दर्शन करते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आपको दाईं तरफ माता का गर्भगृह दिखाई देगा, जहां से आप माता के दर्शन कर सकते हैं, और मंदिर के बगल में लगा हुआ ये आपको एक कुंड दिखाई देगा, जहां पर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं या फिर कुछ देर रुककर आराम भी कर सकते हैं।
जब आप यहाँ पर खड़े होकर इस कुंड को देखेंगे तो आपको बगल से बहती हुई नदी की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई देगी, और अगर आप चाहें तो नीचे उतरकर नदी में स्नान भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग को चलना होगा माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी हम लोगों ने कोशिश करी है कि आपको माता के दर्शन करा पाएँ, तो छोटी सी झलक आपको माता के प्रतिमा की ज़रूर मिलेगी। तो आइए चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, और फिर दर्शन करने के बाद कांगड़ा के लिए वापस हम लोग निकलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सुबह की आरती में और शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको समय से यहाँ पर पहुँचना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग माता के दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस कांगड़ा की ओर निकलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।